प्रेम प्रसंग करने के बाद शादी होता है और शादी होने के बाद आज 15 दिन से प्रेमिका प्रेमी के घर पर आकर बैठी हुई है, इस इंतजार में कि वह प्रेमी अब इनको अपनाएगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब कारण क्या बन जाता है कि जो प्रेमी इनसे प्यार करके शादी रचा लिया वह अब इन्हें छोड़ने तक के लिए तैयार है और प्रेमिका उनके घर पर आकर बैठी हुई है। और ये नया नया शादी हुआ है, कोई ये नहीं कि 5 साल 10 साल या 4 साल कोई ज़्यादा वक्त गुजर गया। और नया शादी होते ही आखिर दुल्हन के साथ इस प्रकार का क्यों हुआ और क्यों इसे अपने ससुराल आकर घर पर, पति के घर पर आकर यहाँ ठहरना पड़ा बिना पति को लाए हुए। बहुत सारा बात है, आखिर यहाँ पर इसके रहने का क्या कारण है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इनका शादी हुआ था, आज यह क्यों यहाँ पर ठहरी हुई है, किस प्रकार का लाचारी है, आखिर लड़का इन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, कब हुआ था आप लोगों का शादी? 27 सितंबर को रात में करीब 3 बजे। प्रेम प्रसंग हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ? प्रेम प्रसंग हुआ था। आप दोनों का प्रेम चलता था? जी हाँ। कितने सालों से चलता था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से चलता जी था। हाँ। अच्छा, लड़का खुद गया था आप लोगों से शादी करने के लिए या बुलाया मतलब क्या? हमसे मिलने के लिए गया, मिलने के बाद जो है वहाँ से निकलने लगा, निकलने के बाद जो है मतलब गांव वाले उसे देखा तो चोर चोर कह के उसको मारने लगा। मारने के बाद जो है हम बचाने के लिए गए, इसी बात में जो है मतलब कि दरवाजा पे लाया गया। इसके बाद यानी कि रजामंदी से हम दोनों की यानी कि विधि पूर्वक शादी हुआ मंदिर में। इसके बाद है यानी कि दीदी के और जिया जी के बहकावे में आके वो बोला 5-10 दिन के बाद हम मतलब कि ग्रामीणों के साथ आएंगे, इसके बाद बिदागरी करके लेके जाएंगे। लेकिन जब वहां से निकला तो उसे यानी कि दहेज का डिमांड किया गया, यानी कि 5 लाख रुपया चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए और 8 आना सोना चाहिए। इसके बाद मतलब कि लड़की को रखा जाएगा। तो इसके बाद जो है फिर यानी कि फिर यानी कि दोबारा कॉल किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि फिर गाली गलौज करने लगा ऐसा वैसा। इसके बाद जो है फिर 21 तारीख को मुझे फ़ोन गया, तो फ़ोन जाने के बाद मतलब कि मैं बोली कि मतलब कि मैं भीमपुर जा रही हूँ, तो वो बोला मतलब कि ठीक है तुम चले आओ। जब यहाँ आई तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं पापा के साथ आई। इसके बाद मैं यहाँ पे यानी कि पापा के सहारे और ग्रामीण के सहारे मैं यहाँ रह रही हूँ। इसके बाद जब उसे बार-बार कॉल किया जा रहा है तो मुझे यानी कि झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि मतलब कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, ये वो यानी कि जो भी कहना है उसको यानी कि कह रहा है। और यानी कि मेरा इतना ही कहना है, वो अगर जहाँ कहीं भी हो तो बस आ जाए और अपना पक्ष रख के इसके बाद उस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। और कानून से मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आपके यहाँ ससुराल में जहाँ आए हुए हैं, यहाँ घर में कौन-कौन है? मतलब कुछ दिन पहले तो यहाँ पे कल तक कोई नहीं था, आज मेरा 2 देवर आया है, तो वो मतलब मेरे से ठीक से बात कर रहा है, ठीक से वो रह रहा है। वो और दोनों को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके सास-ससुर? मेरे सास-ससुर यानी कि भगवान के प्यारे हो गए बहुत दिन पहले। और जब यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ का समाज क्या कह रहा है आपको? समाज का कहना यही है अगर शादी किया तो उसको रखना ही पड़ेगा। समाज आपको एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ? जी हाँ, और क्योंकि समाज को भी पता है कि मतलब कि ये लड़का कैसा है और कि यानी कि किस तरह से मुझसे बात करता था, कैसा करता था, सब चीज़ समाज को पता है। क्योंकि समाज ने भी यहाँ यानी कि सारा रवैया उसको देख चुका है। किस तरह से वो बात करता था, किस तरह से गाली-गलौज पहले भी करता था, सारा कुछ समाज को पता है। इसी वजह से सब समाज चाहते हैं अगर शादी हो गया तो उसको रखना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद लड़का यहाँ पर घर पे नहीं है? लड़का नहीं है यहाँ पे, मतलब रहने का कारण यही है कि उसकी दीदी जीजाजी जो भी कर रहे हैं वो दोनों कर रहे हैं। और उसका यही कहना है कि 5 लाख रुपया चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए, 8 आना सोना चाहिए, फिर लड़की को रखा जाएगा, नहीं तो दूसरा शादी करवा देंगे। ये कैसा प्यार किए थे आपकी दहेज के लिए जो है आपको छोड़ने के लिए तैयार मतलब थे? कभी हम ये नहीं सोचे थे कि मेरे पास यानी कि ऐसा कोई धोखेबाजी करेगा, कुछ भी करेगा। शादी से पहले ऐसा कुछ भी यानी कि मांग नहीं था, बस यानी कि बोलता था कि मैं शादी करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, दहेज का मांग बिल्कुल नहीं था। उसकी दीदी जीजाजी जो भी कर रहे हैं, उसकी दीदी जीजाजी कर रहे हैं। शादी के बाद कितने दिन तक आपके साथ में समय वो गुजारा? 27 तारीख को रात में 3 बजे शादी हुआ, इसके बाद पूरा रात यानी कि रहा। इसके बाद जो है 28 तारीख को करीब 12 बजे वहाँ से निकल गया वो। यानी और ये कह के निकला है मतलब कि 5-10 दिन के बाद हम 10-15 आदमी को लेके आएँगे, इसके बाद लेके जाएँगे। और अपना आधार कार्ड भी वहाँ पे छोड़ गया आया है। अच्छा, लड़का से जैसे बात हुआ अभी, तो लड़का का कहना है स्पष्ट रूप से कि हम गए नहीं, हमको ज़बरदस्ती ले जाया गया और हमें बंदूक के नोक पर हमसे शादी करवाया गया। ऐसा कभी सुने हैं मतलब कि कोई भी लड़का अगर जाएगा तो उसको यानी कि रोड पे से पकड़ा जाएगा, भोज खाएगा, उसको पकड़ के बंदूक के नोक पे शादी करेगा। मेरा ग्रामीण में जाके आप पता कर सकते हैं कि किसी के घर में बंदूक नहीं है। और जो भी कुछ कह रहा है ऐसा झूठ बोल रहा है। और
आप यही सोच सकते हैं अगर लड़का अगर बांधा रहेगा, किडनैप रहेगा, तो लड़का इस तरह से बात नहीं करेगा वो। और जब किसी का झांसा में आएगा तो इस तरह का गाली भी नहीं देगा वो। अच्छा, शादी जो हुआ है उसका कुछ प्रूफ एविडेंस है आपके पास? मेरे पास फोटो भी है और वीडियो भी है। सारा चीज है प्रूफ आपके जी हाँ। पास? फिर भी लड़का मान नहीं रहा। लड़का मानेगा क्यों? जब उसकी दीदी जिया जी उसको छोड़ेंगे तभी तो। अब यानी कि जो भी होगा कानून से होगा। मैं कानून से इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको यानी कि जल्द से जल्द उसको खोज के निकाला जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। देखिए किस प्रकार का मामला है यहाँ पर। प्रेमिका से रात में प्रेमी मिलने के लिए जाता है और उसके बाद जब गांव ग्रामीणों के द्वारा धर दबोच लिया जाता है लड़का को, तो उसके बाद प्रेमिका बचाने चले जाती है अपने प्रेमी को। मामला सामने आ जाता है कि यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है। उसके बाद गांव समाज के लोग मिलकर लड़का और लड़की का दोनों का शादी करवा दिया जाता है। उसके बाद लड़का इनसे यह कहकर निकलता है कि हम अपने गार्जियन को लेकर आएंगे तो तुम्हारी विदागी करवा कर ले जाएंगे। लड़का वहां से किसी प्रकार निकल जाता है। उसके बाद लड़की को टालते रहता है, इससे बात करने तक के लिए तैयार नहीं होता है, इनसे कुछ रिश्ता रखने तक के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे यह बात लड़की को पता चलता है वह उसका भी दिमाग चौंक जाता है कि यह तो हमारे साथ शादी करके धोखा कर गया। वह फौरन जो है उस प्रेमी के घर पर आ जाती है और उस समाज के बीच आ जाती है जिस समाज को यह सारी बात बताती है, और समाज भी इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। जितना इनके पास एविडेंस था पूरा समाज इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया। समाज ने मिलकर इसे प्रेमी के घर पे ठहरने के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ प्रेमी के घर पर इनके सास ससुर नहीं है, लेकिन इनका जो प्रेमी है, जो पति है, वह यहाँ से अभी घर से बाहर है और वह यहाँ पर है नहीं। जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम कोई प्रेम प्रसंग करके शादी नहीं किया है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके शादी किया गया है और इस शादी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसे रखना नहीं चाह रहे हैं। अब इस प्रकार का मामला है। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग भी जरूर बताइएगा। बाकी पूरा खबर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।